12 नंबर कोर्ट में राहुल गांधी का रेप केस चला था, याद है कि नहीं? राहुल गांधी ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया था उत्तर प्रदेश में, ये बात याद है कि नहीं आपको? उस विषय में केस चला था। सुकन्या कौन है? सुकन्या के परिवार के साथ क्या हुआ? सुकन्या को क्यों मारा गया? सुकन्या के माता पिता को अगवा किसने किया? सुकन्या रेप केस क्या? पहले सामूहिक बलात्कार, फिर रहस्यमयी तरीके से गायब, न्याय के लिए भटकती रही मां बेटी और फिर कहां गायब हो गई, इसका पता आज तक किसी को नहीं चला। मैं बात कर रहा हूं सुकन्या देवी की, जो इस दुनिया से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई है। कहा जाता है कि जब कोई सबूत को छुपाना हो तो उस गवाह को ही गायब कर दो। ठीक यही हुआ सुकन्या देवी के साथ। दिन था 3 दिसंबर 2006। रात को ठंडी हवा चल रही थी, सब लोग अपने घर में सो रहे थे और उस वक्त ही सुकन्या के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। सुकन्या देवी का मामला उस आरोप से संबंधित है जिसमें राहुल गांधी और उनके दोस्तों पर यूपी के एक स्थानीय कांग्रेस नेता की बेटी सुकन्या देवी के साथ 2006 में अमेठी में बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। शुरू में इस आरोप में कई ब्लॉगर्स द्वारा उठाया गया था। उसमें कहा गया था कि कथित घटना को लेकर शिकायत करने के लिए सोनिया गांधी से मिलने के बाद लड़की और उसके माता पिता गायब हो गए थे। सुकन्या बलराम सिंह नामक कांग्रेस कार्यकर्ता की बेटी थी और वह आरोपित राहुल गांधी की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। आरोप लगाया गया था कि जब राहुल गांधी अमेठी गेस्ट हाउस में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे तो वह उनसे मिलने के लिए वहां गई थी, जहां आरोपित राहुल गांधी और उनके 7 दोस्तों ने उनका कथित तौर पर बलात्कार किया था, जिनमें से 2 ब्रिटेन के थे और 2 अन्य इटली के। अमेठी का कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जहां सुकन्या के पिता बलराम सिंह भी इंदिरा के समय से ही कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे थे और उन दिनों सोनिया गांधी राहुल के राजनीति के मैदान में उतर चुकी थी। उस समय सुकन्या की आयु 24 साल थी और युवक होने के कारण सुकन्या राहुल को अपना आदर्श मानती थी। सुकन्या पिछले 2 साल से राहुल से मिलने का मौका देख रही थी। जब उसे पता चला कि राहुल अपने कुछ दोस्तों के साथ अमेठी के VIP गेस्ट में रुकने वाला है, इसलिए वह राहुल से मिलने के लिए गेस्ट हाउस चली गई। लेकिन वहां के सुरक्षा अधिकारी ने केवल एक ही व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति दी, इसलिए सुकन्या अकेले ही राहुल के पास चली गई। यह 3 दिसंबर सन 2006 की बात है। उस समय रात के 9 बज गए थे और काफी सर्दी हो रही थी। सुकन्या जब राहुल के कमरे के अंदर गई तो उसे बड़ा धक्का लगा, क्योंकि राहुल गांधी अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। वहां कुल 7 युवक थे, जिनमें से 3 ब्रिटिश के, 2 इटालियन के और 1 अज्ञात युवक थे, और जिनमें के साथ राहुल शराब पी रहे थे। तभी राहुल ने सुकन्या से भी शराब पीने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सुकन्या ने राहुल का प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इससे नाराज होकर राहुल और उसके दोस्तों ने बारी बारी से सुकन्या से बलात्कार किया और उस समय राहुल और उसके दोस्त शराब के नशे में धूत थे। सुकन्या चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज पर और फरियाद पर कोई ध्यान नहीं दिया। और जब सुकन्या जोर जोर से रोने लगी तो राहुल ने उसे चुप होने के लिए 50,000 रुपया देने का लालच भी दिया। साथ ही यह धमकी भी दिया कि यदि तुम किसी को बताओगी तो तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा, और यह कहकर सुकन्या को गेस्ट हाउस से बाहर भगा दिया। लेकिन जब सुकन्या अपने घर जा रही थी तो रास्ते में ही उसे कांग्रेसियों ने पकड़ लिया और घर ले जाकर उसके पिता को अपना मुंह बंद करने की धमकी दी। इस पर सुकन्या के पिता ने पहले तो सुकन्या को काफी पीटा। बाद में सुकन्या की मां सुमित्रा देवी ने सुकन्या को तसल्ली देकर कहा कि मैं अपराधियों को सजा दिलाकर ही रहूंगी। इसलिए दूसरे दिन सवेरे ही सुकन्या की मां अमेठी थाने रिपोर्ट लिखवाने के लिए गई तो थानेदार ने उसके रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया और जांच करने का भरोसा देकर घर भेज दिया। लेकिन काफी दिन हो जाने पर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया तो विवश होकर सुमित्रा देवी ने 27 दिसंबर 2006 को अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई, लेकिन उसमें गिने चुने लोग ही आए थे। फिर भी इस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुकन्या ने पत्रकारों के सामने सारी घटना सुना दी कि शायद इससे उन्हें न्याय मिल जाए और अपराधी राहुल को उचित सजा देने में आसानी हो सके। लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मीडिया को सोनिया ने पहले ही खरीद रखा था। इसके बाद निराश होकर सुमित्रा देवी सुकन्या के साथ दिल्ली चली गई। वहां रहकर 2 हफ्ते तक राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिलने का प्रयत्न करती रही, लेकिन वहां भी उनको मिलने का अनुमति नहीं दिया गया। और तब से सुकन्या और सुमित्रा देवी ऐसे गायब हो गई कि किसी को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वह कहाँ छुपे हैं, जिंदा है या मर गए हैं, यह कोई नहीं जानता। राहुल को पहले से ही पता था कि राहुल गांधी अमेठी में रुका हुआ है, इसलिए कई अखबारों और चैनलों के संवाददाता राहुल गांधी को घेरे हुए थे। तभी सवेरे सवेरे उन लोगों को किसी के द्वारा चौंकाने वाली खबर मिली कि राहुल गांधी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कांग्रेस की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। यह खबर जंगल में आग की तरह सारे देश में फैल गई
उस समय अमेठी में जिन अखबारों और टीवी चैनलों के संवाददाता मौजूद थे उनके नाम इस प्रकार हैं: IBN 7, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ, NDTV, स्टार न्यूज, आज तक, नवभारत टाइम। इन सभी के पत्रकार वहां पे मौजूद थे। यद्यपि यह 4 दिसंबर सन 2006 की उपस्थिति सभी रिपोर्टरों ने अपने अखबारों और चैनलों में प्रसारित कर दी थी, लेकिन उनके मालिकों ने उन पर दबाव डाला कि वह खबर का महत्व नहीं दे। इनका नतीजा यह हुआ कि राहुल द्वारा किए गए सामूहिक बलात्कार की घटना को मीडिया ने अधिक तूल नहीं दिया और उसकी जगह अन्य अखबारों को प्रकाशित करने लगे। सुकन्या जैसे तैसे रेस्ट हाउस से भागी और घर जाकर अपनी मां सुमित्रा को सारी घटना बताई। सुमित्रा देवी बिना किसी देर के सुकन्या के साथ पुलिस थाने गई, जहां शिकायत दर्ज करवा सके, लेकिन वहां मौजूद थाना इंचार्ज ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके एक दिन बर्बाद हो गया। तब दूसरे दिन सुमित्रा सुकन्या के साथ में दिल्ली लेकर गई ताकि सोनिया गांधी से न्याय मिल सके, लेकिन सोनिया ने उनको घर से भगा दिया। निराश और परेशान होकर दोनों दिल्ली स्थित मानवाधिकार आयोग के दफ्तर में गए कि शायद वहां उसकी मानवाधिकार बात सुन ली, परंतु आयोग ने उनकी अंबिका सोनी और सलमान खुर्शीद के पास भेज दिया। लेकिन जब वहां से भी निराश हाथ आई तो दोनों नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन के दफ्तर गए, जिसकी अध्यक्षता गिरजा व्यास थी। जिस समय यह माँ बेटी गिरजा व्यास से बात कर रहे थे, तभी सलमान खुर्शीद ने गिरजा को फोन से कहा कि सुमित्रा देवी अपनी बेटी के साथ देह व्यापार का धंधा करती है। यह सुनते ही गिरजा ने दोनों को दफ्तर से बाहर निकाल दिया और वहां मौजूद कांग्रेसियों की इस बात पर खबरें मिलती तो वह सुमित्रा और सुकन्या को जान से मारने की धमकी देने लगे। यही नहीं, सोनिया के आदेश से कांग्रेसियों ने यूपी से भी इन पर तलाश करना शुरू कर दी, ताकि अगर यह दोनों यूपी से भागने का प्रयत्न करे तो इनको पकड़कर सोनिया के गुर्गे के हवाले कर दिया जा सके। इसके अलावा कांग्रेस के मुख्यालय में अमेठी के लोगों को धमकी दी गई कि यदि कोई इस घटना के बारे में मुंह खोलेगा तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। इस धमकी का ही असर था कि मीडिया के जिस व्यक्ति ने इस घटना की रिपोर्ट की थी वह लोग या तो गायब हो गए या उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उदाहरण के लिए CNN और IBN के प्रबंधक श्री द्रुपद को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। तब से सुमित्रा देवी और सुकन्या अज्ञातवास में रह रहे थे, फिर भी लोगों को जानकारी के लिए सुकन्या को पता दिया जा रहा था। जब राहुल गांधी और उसके 6 दोस्तों को द्वारा 3 दिसंबर 2006 को किए गए सामूहिक बलात्कार को 5 साल से अधिक हो गए तो लोग इस घटना को लगभग भूल गए थे। तभी मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक अशोक समृति ने दिनांक 7 मार्च 2011 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल और उसके 6 लोगों पर एक पिटीशन दायर कर दिया। समृति के वकील विवेक तानखा ने अदालत पर राहुल सामूहिक बलात्कार और पीड़ित लड़की को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया और अदालत से अनुरोध किया कि वह CBI को निर्देश करे कि सुकन्या का पता करे, लेकिन अदालत ने साक्ष्यों के अभाव से समृति के पिटीशन को खारिज कर दिया। उल्टे समृति पर 50 लाख रुपए का हर्जाना भी ठोक दिया। साथ में CBI के आदेश दिया कि वह दोबारा ठीक से जांच करे। यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में 18 अक्टूबर 2022 से प्रकाशित हुई थी। इसके कारण यह मामला फिर से ठंडे बस्ती में चली गई। हालांकि समृति ने अदालत से कहा था कि अदालत ने उनके पिटीशन को गलत ढंग से खारिज किया है, क्योंकि CBI ने निष्पक्ष रूप से जांच नहीं की। 50 लाख हर्जाना के आदेश के बाद समृति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 6 अप्रैल 2011 बुधवार को समृति के केस जस्टिस VS सिरपुरकर और जस्टिस TS ठाकुर बेंच में गया। वहां से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और यूपी सरकार को आदेश दिया कि वह 4 हफ्ते के अंदर समृति द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब अदालत के सामने प्रस्तुत करे। समृति ने सुप्रीम कोर्ट में अपना आरोप को दोहराते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सुकन्या और उसके माता पिता को बंधक बनाकर किसी गुप्त जगह पर रखा हुआ है और अदालत पुलिस से कहे कि उनकी खोज कर अदालत के सामने पेश करे। सब जानते हैं कि राहुल गांधी झूठा अपराधी है, लेकिन जब अदालत ने राहुल को 4 हफ्ते से जवाब देने का आदेश दिया तो कांग्रेसियों ने राहुल को बचाने के लिए एक चाल चली। उन्होंने समृति का पिटीशन के खिलाफ एक गजेंद्र पाल सिंह नाम के व्यक्ति से एक पिटीशन दायर करवा दी। उसने अदालत के सामने कहा कि बलराम सिंह का रिश्तेदार है। उसने यह भी कहा कि जिस सुकन्या को बलात्कार पीड़ित बताया जा रहा है उसका असली नाम कृति सिंह है और पिता का नाम बलराम सिंह और माता का नाम सुशीला है। इसके बाद अमेठी के DGP ने उस कृति सिंह नाम की लड़की को अदालत के सामने पेश कर दिया और कृति सिंह ने शपथ पूर्वक बयान दिया कि ना तो मेरे साथ किसी ने बलात्कार किया था और ना मेरे माता पिता को किसी ने कभी बंधक बनाकर रखा था। कृति ने यह भी कहा कि कहीं राहुल गांधी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को बदनाम करने के लिए किसी षड्यंत्र के जिसकी जांच होनी चाहिए। कृति द्वारा किए गए बयान के आधार पर अदालत ने याचिकाकर्ता पर भारी लागत लगाया
और अपनी ओर से एक हाई प्रोफाइल व्यक्तित्व को बदनाम करने का प्रयास का संज्ञान सीबीआई जांच का आदेश दे। राहुल गांधी द्वारा किए गए सामूहिक बलात्कार पूरी और प्रमाणिक जानकारी पाठकों तक पहुंचाने के लिए कई वेबसाइटों का सहारा लिया गया है, क्योंकि अधिकांश साइटों को ब्लॉक कर दिया गया है। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि सचमुच कानून अंधा है और अदालत न्याय नहीं फैसला करती, जो अक्सर झूठे सबूतों के आधार पर किए जाते हैं, जिन पर विश्वास करना बेकार है।